अस्सलाम वालेकुम। आज की लैब में बेसिकली हम लोग पीआई कंट्रोलर से क्यू ना डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। सो ये सब टॉपिक्स हैं जो हम बेसिकली कवर करेंगे इस लैब में। फर्स्ट हमारे पास क्या क्यू ना डीसी मोटर की, एक तो हम स्पीड को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। सेकेंडली हम लोग जो है वो प्रोपोर्शनल इंटीग्रल पीआई कंपनसेटर डिज़ाइन करेंगे, और थर्डली हम लोग जो है वो डिज़ाइनिंग करेंगे कंट्रोल की अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट आज का। ये सब बैकग्राउंड है पीआई कंट्रोलर का। ये हमारे पास जो है वो ब्लॉक डायग्राम है। पीआई कंट्रोलर से हम जो है वो डीसी मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये ब्लॉक डायग्राम है हमारे पास उसकी। ये हमारे पास जो है ट्रांसफ़र फंक्शन है हमारी जो क्यू ना डीसी मोटर का, ये हमने प्रीवियस लैब में भी देख चुके हैं। ये बेसिकली वाई एफ एस हमारे पास आउटपुट है, ठीक है, और यू एफ एस हमारे पास इनपुट है। तो इसका ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो हम लोग प्रीवियस लैब में देख चुके हैं, तो हम कैसे जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो उसके पीछे हमारे पास जो है वो पी आई कंट्रोलर सिंपली लगा हुआ है। ये के पी जो है वो डिनोट कर रहा है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को, ठीक है। इसका को ये गेन है के पी, ठीक है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की। इस तरह कि यही हमारे टैगर कंट्रोलर की गेन को शो कर रहा है, और ये सिंपली हमारे पास इंटीग्रेटर लगा हुआ है 1/s। ये हम जो है वो प्रीवियस लैब में भी देख चुके हैं कि हम पी आई डी कंट्रोलर, पी आई और पी डी को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, तो ये आपके लिए ईजी होगा। और ये प्रीवियसली हमारे पास बी एस पी हमारे पास सेट पॉइंट है, जो बेसिकली हमने पीछे से सेट किया। इसके अकॉर्डिंगली जो है वो हमारा कंट्रोलर डिज़ाइन हम लोग करेंगे। ये अगर हमने सिंपली यहाँ ये हमारे पास सिंपली यू की इक्वेशन है, अगर हमने इस ब्लॉक डायग्राम से सिंपली यू की इक्वेशन को लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे। सिंपली ये जो यू हमारे पास आउटपुट है, ये सिंपली इन दो यहाँ समर लगा हुआ है, इन दो की एडिशन है जो हमारे पास ये दो ब्रांचेज आ रही हैं। तो फर्स्ट हम इसको देख लेते हैं। ये सिंपली हमारे पास बी एस पी मल्टीप्लाई हो रहा है आर के साथ, और सिंपली यहाँ से हमारे पास ये नेगेटिव में आ रहा है। ये नेगेटिव में बेसिकली हमारे पास वाई आ रहा है पीछे से, तो ये सिंपली हमारे पास आर इंटू बी ऑफ एस माइनस वाई, ये आप देख सकते हैं, आर इंटू बी एस पी माइनस वाई, ठीक है, ये आ रहा है। और सिंपली यहाँ हमारे पास तो ये सिंपली यहाँ आके इसके साथ के बी के साथ सिंपली क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक तो हमारे पास ये आ रहा है समर में, ठीक है। सेकंड हमारे पास ये ब्रांच आ रही है समर में। तो इसमें हमारे पास एक तो ये सिंपली आर आ रहा है और पीछे से वाई आ रहा है, तो सिंपली हमारे पास क्या ये आर और ये माइनस है, तो आर माइनस सिंपली वाई, ठीक है। तो यहाँ आउटपुट पे सिंपली आर माइनस वाई आ जाएगा हमारे पास। तो आर माइनस वाई सिंपली हमारे पास के आई और 1/s से सिंपली क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि कैस्केडेड में लगे हुए हैं सीरीज़ में। तो सिंपली हमें पता है कंट्रोल सिस्टम में अगर दो ट्रांसफर कैस्केडेड में हो तो सिंपली यहाँ पास में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो सिंपली हमारे पास आर माइनस वाई मल्टीप्लाई हो जाएंगे के आई और एस से। तो ये सिंपली ये यू की सिंपली हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, ये नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ये ब्लॉक डायग्राम का। अगर ये पूरी ब्लॉक डायग्राम को हम एक सिंगल ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, तो ये सिंपली हमारे पास आएगा जी आर जी ओमेगा आर इंटू एस, ये सिंपली क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की, ठीक है। एस स्क्वायर प्लस 2 रो ओमेगा नोट प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर। ये हमारे पास सिंपली क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है सेकंड ऑर्डर सिस्टम की। तो इसका सिंपली डिनोमिनेटर हमारे पास ये है, इसके जो पोल सिंपली हमारे पास होते हैं, ये उसके जनरल पोल होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब ये हमारे पास ओवरऑल सिस्टम की का ट्रांसफर फंक्शन है जो हमने ऊपर ब्लॉक डायग्राम है। तो सिंपली हमने क्या करना है कि इसके डिनोमिनेटर को सिंपली इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ जो है वो कंपेयर करना है। तो कंपेयर करके हम सिंपली जो है वो के पी और के आई की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम सिंपली इसको कंपेयर करें,
अच्छा, फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन सिंपली एस स्क्वायर है, तो यहाँ सिंपली हमारे पास आना चाहिए, तो हम ये डिनोमिनेटर की पूरी इक्वेशन को सिंपली टॉ से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम टॉ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ सिंपली हमारे पास डिवाइड बाई टॉ हो जाएगा, यहाँ भी सिंपली डिवाइड बाई टॉ हो जाएगा। तो फर्स्ट हम एस वाली इक्वेशन को जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ एक मिस्टेक है, यहाँ आपके पास सिंपली हमारे पास यहाँ एस आता है, टू रो ओमेगा नॉट एस। तो हम सिंपली अगर इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास के एंड के पी प्लस वन इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, टू रो ओमेगा नॉट। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हम सिंपली हमने कंपेयर किया है, ठीक है। तो डिवाइड बाई टॉ है हमारे पास, तो यहाँ से हमने क्या करना है, के पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये सिंपली है हमारे पास के पी का फार्मूला, इस फार्मूले के थ्रू हम सिंपली के पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम जो है वो इसको कंपेयर कर लेते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू को। तो यहाँ से सिंपली के डिवाइडेड बाय जो हमने टॉ किया था, डिवाइड टॉ इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट। ये ओमेगा नॉट स्क्वायर सिंपली इज इक्वल टू के आई डिवाइडेड बाय टॉ। तो यहाँ से अगर हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है तो सिंपली ये टॉ यहाँ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और के सिंपली डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, के आई की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये सिंपली हमारे पास के पी हम इस फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह के आई को हम इस फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया, ये जनरल की हुई है ना हमारी सेकंड ऑर्डर सिस्टम की। अच्छा, अब ये आर ऑफ एस हमारे पास क्या इनपुट है। अब हमें पता है कि इनपुट हमने पीछे से स्टेप अप्लाई की हुई है, तो स्टेप हमारे पास वन है और उसका एम्पलीट्यूड हमारे पास आर नॉट है। तो वन का हमें पता है कि लेप्लास हमारे पास वन ओवर एस होता है। अगर हम इसको एस डोमेन में सिंपली कन्वर्ट करें तो सिंपली हमारे पास क्या आता है, वन ओवर एस। तो आर नॉट सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सिंपली आर ऑफ एस हमारे पास आ जाएगा आर नॉट डिवाइड बाई एस। अच्छा, अब ये जो पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं ओमेगा एन और ये रो बेसिकली हमारे पास डैम्पिंग रेशियो है, और ये ओमेगा एन हमारे पास नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है जिसमें हमारा जो सिस्टम है वो अनडैम्प्ड हो जाता है। सो ये सिंपली उसने आर नोट की जो एम्पलीट्यूड है सिंपली आर नोट 1.5 लिया, मीन्स के जो हमारा स्टेप इनपुट है उसका एम्पलीट्यूड हमारे पास 1.5 होगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास 1.5 है, ठीक है। द सिस्टम रिस्पॉन्स टू बी इनपुट फिगर ये हमें गिवन है, वेयर द रेड ट्रेस इज द सोर्स आउटपुट। अच्छा, अब रेड हमें हमारी ये वाई ऑफ टी आउटपुट को शो कर रहा है और जो ये ब्लू वाली है ये हमारी इनपुट है आर ऑफ टी। तो सिंपली उसने कोई सिस्टम का रिस्पॉन्स फाइंड किया, तो ये हमारे पास सिंपली वाई ऑफ टी है आउटपुट हम सिस्टम की, और ये हमारे पास सिंपली क्या है, इनपुट है आर ऑफ टी। अच्छा, अब हमने परसेंटेज ओवरशूट कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो उसका सिंपली हमारे पास फार्मूला है कि परसेंटेज ओवरशूट सिंपली हमारे पास होता है वाई एम एक्स माइनस आर नोट डिवाइडेड बाई आर नोट मल्टीप्लाई बाई 100। तो वाई एम एक्स हमारे पास क्या है कि आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और आर नोट हमारे पास क्या है, जो हमने इनपुट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो वाई नोट माइनस आर नोट डिवाइड बाई सिंपली आर नोट करेंगे और उसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा परसेंटेज में हमारे पास ओवरशूट आ जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास सिंपली फार्मूला होता है सेकंड ऑर्डर सिस्टम की का जो ओवरशूट फाइंड करने का, माइनस पाई रो डिवाइड बाई वन माइनस रो स्क्वायर का अंडर रूट, तो ई की पावर। तो सिंपली इस फार्मूले के थ्रू जो है हम लोग सेकंड ऑर्डर सिस्टम के परसेंटेज ओवरशूट फाइंड करते हैं, लेकिन ग्राफिकली आपने जो है वो इस फार्मूले के थ्रू हम जो है वो फाइंड करेंगे सिस्टम का परसेंटेज ओवरशूट। अच्छा, उसके बाद पीक टाइम हमारे पास क्या होता है कि वो टाइम जिस पे हमारे पास आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम का अगर हम डिफरेंस लें तो सिंपली हमारे पास पीक टाइम आ जाएगा सिस्टम का। तो सिंपली टी मैक्स माइनस टी नॉट, टी मैक्स हमारे पास मैक्सिमम टाइम है जिस पे आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू आई है, उस टाइम पे हम टाइम देख लेंगे, ठीक है। और जो मिनिमम वैल्यू है हमारे पास जिस पे हमारे पास आउटपुट ज़ीरो है सिंपली, तो वो टी नॉट है। तो सिंपली हम जब इनका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास जो है वो पीक टाइम आ जाएगा। लेकिन ये जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का हमारे पास ये फार्मूला होता है पीक टाइम फाइंड करने का।
आप लोग जो है वो नॉर्मल से स्नाइस की बुक से भी देख सकते हैं, जो परसेंटेज ओवरशूट, पीक टाइम, सेटिंग टाइम, सबके फार्मूलाज, इनकी प्रॉपर डेरिवेशंस हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं डेरिवेशन में कि ये पीक टाइम का फार्मूला हमारे पास कैसे आता है, तो आप सिंपली जो है वो देख सकते हैं। चले हम लोग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर लेते हैं अपना। ये हमारे पास वी आई है, क्यूनेटिसी मोटर की स्पीड कंट्रोल की। अच्छा, हम क्या है, फर्स्ट हमें कह रहे हैं कि कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड पीक टाइम टी पी एंड परसेंटेज ओवरशूट गिवन द फॉलोइंग डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। अब ये उसने हमें डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन दे दी है कि हमारा जो डैम्पिंग रेशियो है हमारे वो 0.75 है और ओमेगा नोट हमारे पास जो है 16 रेडियन पर सेकेंड है। तो कह रहा है कि पीक टाइम और ओवरशूट जो है वो फाइंड करें। तो हम लोग सिंपली कर लेते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ये हमें जो है वो डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू गिवन है 0.75 और ये ओमेगा नोट की वैल्यू हमें जो है वो गिवन है। तो सिंपली ओवरशूट का हमारे पास फार्मूला होता है, ये सिंपली हमारे पास ओवरशूट का फार्मूला होता है। तो सिंपली रो हमारे पास हमें गिवन है, तो सिंपली इस फार्मूले के थ्रू हम जो है वो ओवरशूट फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 2.87 ओवरशूट आ गया, ठीक है। तो पीक टाइम का हमारे पास ये फार्मूला होता है जो हमने अभी देखा है। तो ओमेगा एन हमें गिवन है, बेसिकली ये ओमेगा नोट हमारे पास ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, सिंपली उसने नोटेशन चेंज की है, ओमेगा नोट का नाम उसने दे दिया है। तो ये ओमेगा एन बेसिकली हमारे पास 16 रेडियन पर सेकेंड है और डैम्पिंग रेशियो भी हमें गिवन है 0.75। तो इस फार्मूले के थ्रू इजीली हम जो है वो टीपी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो टीपी हमारे पास कितना है, 0.3 सेकेंड। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, कैलकुलेट द प्रोपोर्शनल एंड इंटीग्रल कंट्रोल गेन्स का के पी और के आई की वैल्यू फाइंड करनी है रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन ऑफ मॉडल पैरामीटर्स के। अच्छा, अब ये के और टॉ की वैल्यू हमें गिवन है, ये हमने आप लोग जो है प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। हमने जो है वो डीसी मोटर की मॉडलिंग की थी, तो हमने ये दो पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को बेसिकली डिज़ाइन किया था, टॉ की और के, ये दो बेसिकली हमारे पास अननोन्स हैं। तो सिंपली हमने जो है वो प्रीवियस लैब में जो है वो मॉडलिंग कर ली है इसकी, तो यहाँ सिंपली हम इन्हीं पैरामीटर्स को यूज़ कर लेंगे। तो हमने जो है वो के पी और के आई की सिंपली वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, अब के हमें और टॉ की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और पीछे से हमने टी पी और ओवरशूट की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। तो ये सिंपली हमारे पास फार्मूला होता है के पी का, जो हमने प्रीवियस देख चुके हैं, 2 रो मेगा नॉट टॉ -1/k। तो यहाँ सारी वैल्यूज़ हमें नॉन्स हैं, ठीक है, रो की वैल्यू भी ओमेगा नॉट भी हमें गिवन है, टॉ की वैल्यू भी के की। तो सिंपली यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, के पी आ जाएगा, प्रोपोर्शनल गेन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट सिंपली हमारे पास जो है वो के आई का ये फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ ओमेगा नॉट की वैल्यू भी हमें गिवन है 16, ठीक है, और टॉ की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है, और के भी हमें गिवन है। तो यहाँ से सिंपली हमारे पास के आई की भी वैल्यू आ जाएगी। सो हमने जो है वो के पी की वैल्यू भी फाइंड कर ली है और के आई की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इंश्योर द यूनिट डीसी मोटर। अच्छा, अब ये हम अपनी जो है वो वी आई को ओपन कर लेते हैं और ये सिंपली उसमें सेटिंग बताइए, हम सेटिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो वी आई है, यूनिट डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल की, ठीक है। यहाँ सिंपली हमारे पास जो है वो ग्राफ आएगा हमारी स्पीड का, जो बेसिकली हमारी आउटपुट है, ठीक है। यहाँ हमारे पास वोल्टेज का ग्राफ आएगा, जो हमारे पास इनपुट हमने पीछे से अप्लाई की हुई है। तो जो बिलो शो करेगा ये हमारी जो रेफरेंस की वैल्यू, जो एक्चुअल हमारी जैसा रिस्पांस है सिस्टम का वो शो करेगा, और ये मेजर्ड हमारा शो करेगा जो सिमुलेटेड सिंपली रिस्पांस होगा। तो फर्स्ट हमने उसने क्या कहा है कि जो डिवाइस हमने चूज़ करनी है वो फर्स्ट उसने कहा कि डिवाइस को चूज़ करना है करेक्टली, जो हमारी डिवाइस है, ये हम फर्स्ट डिवाइस को चूज़ कर लेते हैं। ये हमारी डिवाइस 7 है, ठीक है, और ये उसने कुछ हमें पैरामीटर्स की वैल्यू दी है कि एम्पलीट्यूड को ये सेट करें और फ्रीक्वेंसी और ओवरशूट। तो ये हम सेट कर लेते हैं, ये पहले से सेट है हमारे पास 25 एम्पलीट्यूड और 0.5 फ्रीक्वेंसी और 100 ऑफसेट है, और सिग्नल हमारा क्या स्क्वायर है, ठीक है, ये हमने सेट कर लिए। तो हम इसे रन करके देखते हैं।
ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो ब्लू वाली है हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्स है, ठीक है, और ये रेड वाला हमारा सिमुलेटेड सिस्टम का रिस्पॉन्स है। तो ये आप क्यूना डीसी मोटर के ऑपरेटर्स को भी देख सकते हैं। ये हमारे पास क्यूना डीसी मोटर का ऑपरेटर्स है, हम प्रीवियस लैब में भी देख चुके हैं। ये इसमें एक मोटर इंस्टॉल्ड है जो बेसिकली टिल्ट से रोटेट कर रही होती है। अब इसमें एक पॉज आ रहा है हमारे पास, ये मोटर रोटेट करती है, फिर पॉज आ जाता है, फिर रोटेट करती है। तो वो बेसिकली क्यों आ रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। जो पीछे पीछे से हमने स्टेप अप्लाई की हुई है, वो कुछ टाइम के लिए हमारे पास अप्लाई, पीछे से वोल्टेज अप्लाई होते हैं, फिर वो ज़ीरो हो जाती है, फिर वो अप्लाई होता है, फिर ज़ीरो हो जाती है। तो उसकी वजह से हमारे जो है वो सिस्टम में पॉज आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं, वो नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं। अच्छा, इन कंट्रोल पैरामीटर सेक्शन एंटर द पी आई कंट्रोल गेन्स। अब वो कह रहे हैं कि जो हमने बेसिकली के पी और के आई की वैल्यूज़ फाइंड कर की हैं, गेन्स की, पी आई की, उसकी हमने सिंपली वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देना। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आई थी, ये आप लोग देख सकते हैं। इस फार्मूले के थ्रू के पी की हमारे पास ये वैल्यू आई है, ठीक है, और के आई की हमारे पास ये है। के पी 0.0954 है और के हमारे पास 1.43 है। तो इसकी वैल्यू सिंपली हम जो है वो पुट कर लेते हैं यहाँ। के पी हमारे पास है 0.0954 और के आई हमारे पास है 1.43। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो जैसे ही हमने रन किया है, ये हमारा रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है, सिस्टम का। तो काफ़ी जो है वो थोड़ा सा ओवरशूट सिस्टम में आ रहा है, ठीक है, और फिर अप्रोक्सीमेटली सिस्टम जो है वो हमारा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो कुछ ओवरशूट आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने ये वैल्यू सेट कर दी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप हमें वो क्या कह रहा है। स्टॉप द वी आई व्हेन यू कलेक्टेड 2 सैंपल साइकिल बाय क्लिकिंग। सो ठीक है, कैप्शन द measured speed response, make sure you include both speed and control signal order, ठीक है। अच्छा, measure the peak time and percentage overshoot। अच्छा, अब वो कह रहा है कि यहाँ तो सिंपली उसने कहा है कि आप जो है ऑब्जर्व कर लें जो आपके वोल्टेज और जो वी आई का ग्राफ सिंपली आ रहा है, वोल्टेज और स्पीड का, उसका कैप्शन आप सिंपली ले लें, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि हम मेजर करें पीक टाइम एंड परसेंटेज ओवरशूट ऑफ द ऑब्जर्व रिस्पॉन्स। तो इसका हम ओवरशूट और वो जो है पीक टाइम वो मेजर कर लेते हैं, क्या जो हमारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आ रहा है कि नहीं, वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, वो हम ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, अपनी वैल्यूज़ को देख लेते हैं। क्या नेक्स्ट में स्टेप क्या रहा है कि आपने क्या करना है, मेजर द पीक टाइम एंड परसेंटेज ओवरशूट ऑफ द ऑब्जर्व रिस्पॉन्स। अच्छा, जो हमारा रिस्पॉन्स बेसिकली आ रहा है, इसका हमने पीक टाइम देख लेते हैं और ओवरशूट देख लेते हैं। तो ग्राफिकली हम लोग कैसे फाइंड कर रहे होते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ग्राफिकली पीक टाइम हम सिंपली फाइंड करेंगे टाइम की मैक्सिमम वैल्यू टी मैक्स माइनस टी नोट से। तो टी मैक्स माइनस टी नोट से सिंपली हमारे पास जो है वो पीक टाइम आ जाएगा। तो टी मैक्स हमारे पास क्या है, मीन्स के अगर हम देख लें आउटपुट की जो हमारे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उस पर टाइम देख लें, ठीक है, और मिनिमम आ रही है, उनका डिफरेंस ले तो हमारे पास सिंपली जो है वो पीक टाइम आ जाएगा। तो हम सिंपली इसका जो है एक्सिस को ज़रा सेट कर लेते हैं। अब इसको हम लोग जो हैं अब हम जो है वो यहाँ से जो है वो इनका डिफरेंस नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास काफ़ी जो ग्राफ स्मॉल है। तो हम सिंपली अगर एक्सिस को एक्सिस का स्केल को चेंज कर दें, अगर हम इसको 3 से 6 तक कर दें, तो अब हम मेजर करते हैं
अब वाई एस एस हमारे पास क्या है, ये आप लोग देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, ठीक है। वाई एस एस की जो मैक्सिमम वाली, सॉरी वाई एस एस की वैल्यू हमारे पास यहाँ मैक्सिमम आ रही है 130 के राउंड आ रही है, 129 130। तो ये अब वाई एस एस पे हम टाइम देख लेते हैं सिंपली। तो हमारा टाइम क्या आ रहा है 4 सेकंड आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है टी मैक्स आ गया। अब टी नोट की सिंपली हमारे पास क्या वैल्यू, यहाँ सिंपली हमारे पास जाकर 0 हो रहा है तकरीबन 3.76 पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन ये हमारे पास जो है वो 0 हो रहा है। सिंपली टी मैक्स माइनस टी नोट करेंगे तो हमारे पास टी पी आ जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं टी मैक्स की हमारे पास वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 4 थी और टी नोट की 3.76। तो हमारे पास जो मेजर्ड पीक टाइम है वो 0.24 आ गया। अच्छा, इसी तरह हम लोग जो है वो ओवर शूट भी फाइंड कर सकते हैं। ये सिंपली ओवर शूट का फार्मूला है हमारे पास वाई मैक्स माइनस आर नोट डिवाइडेड बाई आर नोट मल्टीप्लाई बाई 100। तो वाई मैक्स की वैल्यू हमारे पास जो है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ हमारे पास जो है वो 129 या 128 तक है। तो और जो आर नोट की सिंपली हमारे पास वैल्यू जो है वो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 124 के राउंड। तो सिंपली ये आप लोग देख सकते हैं। तो ओवर शूट सिंपली वी मैक्स की जो वैल्यू माइनस आर नोट मल्टीप्लाई 100% जब हम करते हैं तो सिंपली हमारे पास ओवर शूट आ जाता है। तो जो मैंने वैल्यूज़ को लेके जो है वो कैलकुलेट किया तो मेरा ओवर शूट 6% आया। तो ये ओवर शूट है और ये हमारे पास क्या है पीछे, ये आप लोग देख सकते हैं पीक टाइम। तो अब इसको हम वही स्केल कर देते हैं 0 से 10 तक ही, वो जस्ट हमने मेजरमेंट के लिए स्केल को चेंज किया था। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट अच्छा, उसने कहा था मेजर द पीक टाइम एंड परसेंटेज ओवर शूट ऑब्जर्व रिस्पॉन्स। तो हमने कर लिए मेजर। अच्छा, अब कह रहा है आर द स्पेसिफिकेशन सेटिस्फाई। अच्छा, स्पेसिफिकेशन जो है हमारी वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो हमने जो है वो हमारा जो पीक टाइम आया है वो हमारा आया है 0.24, लेकिन हमने जो प्रीवियसली मेजर किया था वो हमारा 0.3 है। इसका मतलब कि हमारा पीक टाइम जो है वो थोड़ा सा कम हो गया। अच्छा, और हम जो है वो ओवरशूट की वैल्यू भी देख लेते हैं। अब ओवरशूट हमारे पास 6% है, ठीक है। पहले हमारे पास कितना था 2.87, हमारा ओवरशूट भी बढ़ गया है। मींस कि हमारी जो स्पेसिफिकेशन है ओवरशूट हमारा बढ़ गया है और ओवरशूट और टीपी हमारा जो है वो कम हो गया। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, आगे वो क्या कह रहा है, इफ़ दे आर नॉट, अगर तो सेटिस्फाई नहीं हो रही तो एडजस्ट प्रोपोर्शनल गेन के पी एन टैगर एन की है। तो अब हमने देखा है कि हमारी जो के पी और के वैल्यू को हमने ऐड किया है, लेकिन हमारी जो स्पेसिफिकेशन है वो हमारी जो है वो नहीं आ रही, थोड़ा सा चेंज आ रहा है उसमें। तो ये चेंज क्यों आ रहा है, चेंज इसलिए आ रहा है जो हमने के पी और के आई की वैल्यू फाइंड की उनमें कुछ माइनर सा डिफरेंस होने की वजह से हमारे पास ये चेंजिंग आ रही है। तो हम जो है वो मैनुअली, उसने आगे कह रहा है हमें एडजस्ट कर लिया के पी और के आई की वैल्यू कि हमारी जो गिवन स्पेसिफिकेशन है वो हमें अचीव हो जाए। मीन्स कि हमारा ओवर शूट 2%, 2.87% और पीक टाइम हमारा 0.3 है। तो मैंने मैनुअली एडजस्ट किया है, ठीक है। मैनुअली एडजस्ट करके मेरे पास जो वैल्यू आ रही है के पी की वैल्यू 0.11454 आ रही है और के की 1.1 आ रही है। तो इसी तरह मैंने ग्राफिकली देखा है, परसेंट ओवरशूट को कैलकुलेट किया है और टीपी की वैल्यू को ग्राफिकली कैलकुलेट किया है। तो मैंने मैन्युअली जब इन्हें सेट किया है तो इन इन वैल्यूज़ पे मेरे पास ओवरशूट जो है वो 2.87 ही आ रहा है अप्रोक्सीमेटली और टीपी मेरे पास जो है वो 0.3 सेकंड आ रहा है। आप भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ को मैं पुट कर देता हूँ। ये मैं हमारा के पी की वैल्यू 0.1154 और के आई की वैल्यू है 1.1। तो मैं इसे रन करके देखता हूँ।
तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये मोटर हमारी रन हो रही है, ठीक है, और ये इसका आप रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा आइडियल की तरफ चला गया। ओवरशूट जो है वो 6% या 2% तक आ गया, ये आप लोग देख सकते हैं। ओवरशूट काफ़ी कम है सिस्टम का। इस तरह पीक टाइम भी हमारा अकॉर्डिंग टू हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आ गया। तो इससे बेसिकली क्या हुआ है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो कंट्रोलर को डिज़ाइन कर सकते हैं। जो हमने हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमारा जो ओवरशूट है वो 2% हो, ठीक है, परसेंटेज ओवरशूट, और पीक टाइम हमारा 0.3 हो। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हमने के पी और के आई की वैल्यूज़ को डिज़ाइन किया है, ठीक है, और हमने सिस्टम का रिस्पॉन्स फाइंड कर लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग वो क्या कह रहे हैं हमें। अच्छा जी, टू मेड अ स्पेसिफिकेशन कैप्शन योर रिस्पॉन्स एंड व्हाट गेन डिड यू यूज़। तो मैंने बता दिया जो बेसिकली दो गेम्स हैं जो हमने यूज़ किए हैं, ठीक है। अच्छा, आगे कह रहा है व्हाट इफेक्ट डज इंक्रीज द स्पेसिफिकेशन रो हैव ऑन द मेजर्ड स्पीड रिस्पॉन्स, हाउ अबाउट ऑन कंट्रोल गेन्स। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम डैम्पिंग रेशो को इंक्रीज़ कर दें तो हमारी गेन्स पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो जो मैंने बेसिकली ऑब्ज़र्व किया है, ये आप लोग देख सकते हैं। इफ़ वो इंक्रीज रो वैल्यू द ओवरशूट इज़ डिक्रीज बट टी पी इज़ इंक्रीज एंड के पी इज़ इंक्रीज एंड के आई इज़ नॉट इफेक्ट। मीन्स कि जब मैंने डैम्पिंग रेशो की वैल्यू को इंक्रीज़ किया है तो ओवरशूट मेरा क्या है वो डिक्रीज़ हो गया। मीन्स के अब बेसिकली हमारी डैम्पिंग रेशो की वैल्यू 0 से 1 के बिटवीन होती है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक है, मीन्स के 1 के करीब करीब जाता हूँ, तो मेरा ओवरशूट जो है वो कम हो जाता है। ओवरशूट कम होने से क्या होगा, मेरा सिस्टम जो है वो और स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। अगर मैं डैम्पिंग रेशो को कम कर दूंगा तो वो मीन्स का 0 के करीब करीब करूँगा तो क्या होगा कि सिस्टम में ओसिलेशंस इंक्रीज़ हो जाएंगी। ओवरशूट इंक्रीज़ कर जाएगा तो सिस्टम में ओसिलेशन आने स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये फार्मूले के थ्रू भी आप लोग देख सकते हैं। हमारा जो ओवरशूट का फार्मूला है, ये हमारे पास फार्मूला है ओवरशूट का, परसेंटेज ओवरशूट का। तो सिंपली यहाँ अगर हम 0.75 से इंक्रीज़ कर दें रो की वैल्यू तो ओवरशूट हमारा जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। अच्छा, ओवरशूट डिक्रीज़ कर जाएगा एंड टी पी इज़ इंक्रीज़, पीक हमारा इंक्रीज़ कर जाएगा। पीक टाइम कैसे इंक्रीज़ करेगा, ये हमारे पास फार्मूला होता है पीक टाइम का, ये हमारे पास फार्मूला है पीक टाइम का, ये आप देख सकते हैं। तो अगर हम रो की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर दें तो मीन्स का पॉइंट्स में हमने इंक्रीज़ किया, उसका स्केयर हमारे पास और कम आ जाएगा, ठीक है। तो 1 में से वैल्यू कम होगी, ठीक है, कम माइनस होगी हमारे पास, तो डिनोमिनेटर हमारे पास जो है वो जो है वो कम आएगा, ठीक है। तो मीन्स के कम वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास जो टी पी की वैल्यू है वो हमारे पास इंक्रीज़ कर जाएगी। तो टी पी हमारे पास, और सेकंड के पी इंक्रीज़। अब के पी का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, ये के पी का फार्मूला है, ठीक है हमारे पास। तो के पी हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। मीन्स कि अगर इस फार्मूले में अब हमने रो की वैल्यू सिंपली पुट किया, अब ये के पी के साथ हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। मीन्स कि अगर हम रो की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देंगे ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो के पी भी इंक्रीज़ कर जाएगा। लेकिन के आई के फार्मूले में आप लोग देख सकते हैं के आई के वैल्यू में हमारे पास डैम्पिंग रेशो है ही नहीं है, तो मीन्स के आई पे हमारे पास कोई नो इफेक्ट, मीन्स के कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, ये हमने आंसर कर दिया। अच्छा, आगे हम क्या कह रहा है कि व्हाट इफेक्ट डज इंक्रीज द स्पेसिफिकेशन ओमेगा नोट हैव ऑन द मेजर्ड स्पीड रिस्पॉन्स एंड जनरेटेड कंट्रोल गेन। अच्छा, वो कह रहा है कि अगर हम ओमेगा नोट को इंक्रीज़ कर दें तब हमारा क्या इफ़ेक्ट आएगा, हमारी कंट्रोल गेन्स पे क्या इफेक्ट आएगा, हमारी स्पीड पे क्या इफेक्ट आएगा, वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ये वो इंक्रीज ओमेगा नोट देन ओवरशूट इज इंक्रीज। अच्छा, अब आपको पता है कि ओमेगा नोट हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे अगर हम उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास सिस्टम में मोर ऑसिलेशन आएंगी, हमारा सिस्टम अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स की तरफ जाएगा। तो मीन्स कि ओवरशूट इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली सिस्टम में जो है वो हमारे पास जो है अगर जैसे ही ओवरशूट इंक्रीज़ करेगा तो ऑसिलेशन हमारे सिस्टम में आएंगी। अच्छा, असर टी पी इज़ डिक्रीज़, तो टी पी हमारा जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा एंड के पी एंड के आई बोथ आर इंक्रीज़।
अब जो है ओवर शूट हमने इंक्रीज़ किया है, तो हमारा जो के पी और के आई है, दोनों की वैल्यूज़ हमारी क्या होंगी, दोनों इंक्रीज़ कर जाएंगी। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो पीक टाइम है वो कैसे हमारा जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, सॉरी डिक्रीज़ कर जाता है व्हेन हम जब इंक्रीज़ करते हैं ओमेगा नोट। तो ये हमारे पास फार्मूला है, यहाँ ओमेगा एन बेसिकली हमारा ओमेगा नोट। अगर हम ओमेगा नोट जो है इसके वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो टीपी हमारा ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। इसी तरह जो है वो हमारा जो के पी एंड के आई दोनों, सॉरी ये हमारे पास के पी और के आई जो है वो दोनों हमारे क्या हैं, वो इंक्रीज़ कर जाएंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि के पी के रिलेशन में हमारे पास क्या आ रहा है, ओमेगा नोट आ रहा है। तो ये ओमेगा नोट के क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। मीन्स कि अगर हम ओमेगा नोट की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो के पी ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। इसी तरह अगर हम जो है वो के आई के फार्मूले में ओमेगा नोट है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसी तरह अगर हम ओमेगा नोट को इंक्रीज़ करेंगे तो के आई भी हमारा ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि जैसे ही हम जो है वो रो और ओमेगा एन की वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, उससे हमारी के पी और के आई की वैल्यूज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती हैं। तो उससे हमारा जो कंट्रोलर है, ठीक है, उसकी उससे हमारा जो मोटर की स्पीड जो है वो वेरी होती है। अगर तो हमारे पास रो की वैल्यू जो है वो 1 के करीब करीब है, तो इससे हमारे सिस्टम में ओवरशूट कम से कम आएगा, ठीक है। ओवरशूट कम से कम आने से क्या होगा कि हमारा जो मोटर की स्पीड है, मोटर जो है कंटिन्यूसली हमारे जो है वो मूव करती रहेगी, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा हमारा सिस्टम, और हमारे जो मोटर है वो कंटिन्यूसली जो है वो मूव करती रहेगी। तो अगर हम रो की वैल्यू को जो है वो डिक्रीज़ करते हैं, मीन के ज़ीरो के करीब करीब लेके जाते हैं, तो हमारी मोटर की स्पीड भी स्लो डाउन हो जाती है। और क्योंकि हमारा जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो सिस्टम हमारा अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है, ठीक है। तो उससे हमारी के पी और के आई की वैल्यूज़ चेंज होती हैं, ठीक है। उससे हमारा जो रिस्पॉन्स है वो सिस्टम का, वो उसमें भी जो है वो ओवर शूट्स बढ़ जाता है, ठीक है। इस तरह ओमेगा नोट की वैल्यू को हम अगर इंक्रीज़ करते हैं तो सिस्टम में शूट बढ़ जाता है, उससे क्यों ना डीसी मोटर की जो है वो स्पीड भी कम हो जाती है, ठीक है। तो मीन्स के हमने अगर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन अच्छी करनी है तो हमें जो रो की वैल्यू है वो 1 के करीब करीब रखनी पड़ेगी, ठीक है। और जो नेचुरल ओमेगा नोट की वैल्यू है वो हमें कम से कम रखनी पड़ेगी। उससे हमारा जो सिस्टम है वो रिस्पॉन्स उसका अच्छा आएगा और वो कंटिन्यूसली जो है वो मूव करता रहेगा। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, पीछे हमने जो है वो बी जो सेलिंग टाइम है बी एस पे उसको ज़ीरो रख के हमने सिंपली कैलकुलेशंस की थी। अब हमने क्या करना है कि अब इसको इंट्रोड्यूस कर लेना है, सेट पॉइंट को कुछ वेटेज दे देनी है। तो फर्स्ट इंश्योर, ठीक है, वी आई डी सी मोटर, अच्छा ये कुछ सेटिंग हमने करनी है, ठीक है। और इनका कंट्रोल पैरामीटर्स में ये वैल्यूज़ को सेट करना है, ये हम कर देते हैं सेट। ये 25.4 और 100, ठीक है, स्केयर है। और के पी की वैल्यू हमारे पास क्या, 0.10, 0.10, और के की वैल्यू जो है वो 1.5 है, ठीक है। और बी एस पी हमारे पास क्या है, 0 है। तो बी एस पी हमारे पास 0 है, तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे सिस्टम का रिस्पॉन्स ऐसा आ रहा है, कुछ और शूट आ रहा है सिस्टम में, ठीक है। और इस सिस्टम का रिस्पॉन्स है, अच्छा अभी हमारा क्या है, बी एस पी सेट पॉइंट हमारा 0 है। अच्छा, अभी इंक्रीज द सेट पॉइंट वेट पैरामीटर बी एस पी इन स्टेप्स ऑफ 0.05 वेरी द पैरामीटर बिटवीन 0 to 1। अच्छा, अब पहले हम 0.05 रख के देख लेते हैं, उसके बाद जो है वो 0 से 1 तक वेरी करेंगे। तो अभी हम लोग जो है वो इसको वेरी करते हैं, बी एस पी को हम जो है वो 0.05 सेट करते हैं और रन करते हैं।
तो आप लोग देख सकते हैं कि सिस्टम जो है वो थोड़ा सा उसमें शूट कम हो गया है सिस्टम में। तो अगर हम इसकी वैल्यू और इंक्रीज़ करते हैं, अब 0 से 1 तक इंक्रीज़ करने 0.9 करके देखते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि सिस्टम का शूट बढ़ गया है। मीन्स के जैसे जैसे हम सेट पॉइंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, हमारे सिस्टम में जो ओवर शूट है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। मीन्स के क्या है कि जैसे ही हम सिस्टम का जो है वो सेट पॉइंट को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, हमारा जो ओवर शूट है वो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ करती जा रही है। तो यही हमारी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।